Hello students, welcome again to my channel School from Home. क्लास 6 साइंस NCERT हम लोग पढ़ रहे थे और हमने फूड, उसका सोर्स, फूड में क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो हमने पढ़ा था। अभी आप लोगों को पता हो कि फूड जो है बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं और लॉकडाउन के टाइम में, इस कोरोना के टाइम में फूड गवर्नमेंट हमें सप्लाई कर रही है अपने चैनल्स के माध्यम से। तो नेक्स्ट है फूड के बाद जो बेसिक चीज़ होती है कपड़ों की होती है। कपड़ों का हिस्ट्री पहले जानो कि आपको पता होगा बच्चों की जो क्लोथ्स होते हैं वो एंशिएंट टाइम से नहीं बने, वो उनका जो इन्वेंशन है, जो उनकी खोज है बाद में हुई थी। तो आपको याद होगा, आपके हिस्ट्री टीचर पढ़ाएंगे या मैं ही पढ़ाऊंगा हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो, कि पुराने जमाने में जो लोग थे, एंशिएंट ह्यूमंस थे, वो बार्क एंड लीव्स क्लोथ्स के बदले इसको पहना करते थे। धीरे धीरे जब कल्टीवेशन हुआ, कॉटन का डेवलपमेंट हुआ, वीविंग मशीन्स आई, उसके बाद से इंसानों ने कपड़े स्टार्ट करे, धोती पहनना स्टार्ट करा, साड़ी पहनना स्टार्ट करा। तो ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुआ कपड़ों का। और बच्चों, आपको एक बात और इंटरेस्टिंग सी फील होगी कि इंडिया जो है एंशिएंट टाइम से ही कपड़ों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहा है। आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं, हिस्ट्री की बुक में, कि हमारा देश जो है स्टार्टिंग से ही, प्राचीन काल से ही पूरी दुनिया को, इनफैक्ट जो हमारा ट्रेड होता था यूरोप को, उस समय यूरोप था, अमेरिका नहीं था। अमेरिका तो 17वीं सेंचुरी में उसकी डिस्कवरी की थी, आपको पता होगा किसने करी थी। तो उसकी डिस्कवरी के बाद हम अमेरिका को क्लोथ भेजते हैं, यूरोप को क्लोथ भेजते हैं, जापान भी हमारा क्लोथ का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। बट अभी यहाँ साइंस में पढ़ते हैं कि जो कॉटन और जूट, ये हमारे इंडिया में स्पेशली प्रोड्यूस होता है और हम उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इंडिया के लोग कॉटन का कपड़ा इसलिए पहनते हैं कि भारत की जो क्लाइमेट है वो हमारी गर्म क्लाइमेट है। कॉटन के कपड़े गर्म क्लाइमेट में बहुत ज्यादा सूटेबल होते हैं। तो अगर हम बात करें कपड़ों की, तो फाइबर जो होता है, फाइबर, कपड़े को फाइबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो फाइबर जो है बेसिकली कैसे बनता है, उसका सोर्स क्या क्या होता है। तो हमारे पास अगर फाइबर की बात करें बच्चों, तो दो तरह के सोर्स होते हैं, नेचुरल सोर्स और एक होता है हमारा मैन मेड सोर्स, मतलब आर्टिफिशियल, जिसको आदमी बनाता है। तो नेचुरल सोर्स में हमारे पास कपड़े के दो तरह के सोर्स हो सकते हैं। या तो हम कपड़े एनिमल से प्राप्त करते हैं, वी गेट क्लोथ्स फ्रॉम एनिमल्स, या हम क्लोथ्स जो है प्लांट से प्राप्त करते हैं। तो आपको एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर हम एनिमल से क्लोथ्स फाइंड करते हैं तो वो क्या क्या होते हैं। आपने उलन कपड़े पहने होंगे जो शीप के हेयर से बनते हैं। जो प्लांट से कपड़े बनते हैं उसमें तो आपको फेमस है कि मतलब कॉटन के कपड़े पहनते हो आप लोग। जो मैन मेड क्लोथ्स होते हैं, जैसे नाइलॉन होता है या पॉलिस्टर होता है, तो इस तरह के जो क्लोथ्स होते हैं ना बच्चों, वो इंसान जो है केमिकल से आर्टिफिशियली बनाता है इंडस्ट्रीज में। तो आई होप कि जो फाइबर के सोर्स हैं कहाँ से मिलते हैं उनका आपको आइडिया लग गया होगा। अभी हम लोग फिलहाल पढ़ेंगे जो हमारे जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, प्लांट फाइबर यूज होते हैं। तो प्लांट फाइबर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉटन। कॉटन जो है इंडिया में क्लोथ्स का करीब 90% पार्ट जो है हमारा इंडियंस यूज करते हैं। तो कॉटन को पढ़ेंगे, फिर जूट को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो हमारे डिस्क्रिप्शन दिया गया, कॉटन जूट पे ज्यादा फोकस करा गया, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा बच्चों। आप लोग कोई भी बुक फॉलो करते होगे, एनसीईआरटी सबकी फाउंडेशन बनाती है। यहाँ तक कि कोई अगर आपके यहाँ आईएएस की तैयारी करता होगा, पीसीएस की तैयारी करता होगा, जो बड़े लोग होंगे, तो बच्चों और बुक्स को आप देखना, बट एनसीईआरटी को बिना पढ़े और बुक्स को नहीं जाना, क्योंकि रेफरेंस बुक तभी काम आएंगे जब एनसीईआरटी आपका स्ट्रांग होगा। तो कॉटन जो है ना, आप लोग कॉटन अगर देखे नहीं होगे तो कॉटन एक जो प्लांट होता है ना, कॉटन के प्लांट में जो फ्लावर लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, ऐसे ऐसे फ्लावर होता है कॉटन के प्लांट का। तो जब ये फूटता है ना बच्चों, तो इसमें से व्हाइट कलर का ऐसे ऐसे राउंड शेप में वो निकलता है, कॉटन निकलता है। तो ये कॉटन जो है हम गैदर करते हैं और इसमें एक बीज होता है। तो इस बीज को पहले सेपरेट करा जाता है। तो कॉटन को गिनिंग, बीज को सेपरेट करने क्या बोलेंगे बच्चों, गिनिंग। गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड फ्रॉम दिस कॉटन फ्लावर।
तो हमारा बहुत सारा गिनिंग के बाद क्या मिल गया, इसका बाई प्रोडक्ट बहुत सारा कॉटन मिल गया विदाउट सीड। तो इसको हम फाइबर बोलते हैं। अब बच्चों फाइबर जो है ये इसमें से सीड निकल गया तो हमें फाइबर मिल गया। तो इस फाइबर को जो क्या करेंगे, इसको पहले धागा बनाएंगे ना, तो धागा बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं। स्पिनिंग के बाद ये यार्न बनता है, मतलब कि इस फ्लावर को स्पिन करके यार्न या धागा बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमें धागा बन गया, तो उसके बाद धागे को क्या करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, निटिंग करेंगे। निटिंग मतलब ये होता है, अपने घरों में अपनी मम्मी या सिस्टर या दादी माँ को ये इसका इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है लंबा सा, जिससे स्वेटर बुनते हैं, तो उसको निटिंग बोलते हैं। निटिंग मतलब बुनना। तो निटिंग करके कपड़े बनाते हैं मशीन में, वीव करके कपड़े बनाते हैं, वीविंग करके कपड़े बनाते हैं। तो ये दो तरह से हमारे फैब्रिक बनता है, या तो हम यार्न को निटिंग करके बनाएंगे क्लोथ्स, या हम इसका वीविंग करके बनाएंगे। ठीक है, तो ये कॉटन से कपड़े बनाने का पूरा प्रोसेस हो गया कि कॉटन को हम गिनिंग करके उसका सीड सेपरेट करते हैं, फिर स्पिनिंग करके उसका धागा बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। और यार्न बनने के बाद दो तरह से हम बनाते हैं। जब पहले मशीनें नहीं थी तो हम क्या करते थे, निटिंग करके बनाते थे। निटिंग मतलब ये एक लंबा लंबा निडिल, स्विंग टाइप की निडिल होती है, उसका यूज करके हम लोग कपड़े बनाते थे प्राचीन का एंशिएंट टाइम में। लेकिन बाद में जब मशीनों का इन्वेंशन हुआ तो वीविंग करके भी हम फैब्रिक बनाते हैं। तो इस तरह से कॉटन से कपड़े बनाने का तरीका हो गया। बच्चों दूसरा हमारा जो क्लोथ्स का जो सोर्स होता है वो जूट होता है। अच्छा, जूट का पेंट जो होना है बच्चों ऐसे होता है, ये तो इसके स्टेम में जो होता है ना, इसका हमें जूट बनता है। अब जूट आप लोग सोचो कि जूट पता नहीं क्या होता होगा। जूट बेसिकली होता है बच्चों की हमारे घरों में जो बोरे होते हैं ना, जूट के बोरे होते हैं, रस्सियां बनती हैं जूट की, मैट्स बनाए जाते हैं। तो ये भी एक तरह का फैब्रिक ही है। यह है कि हम लोग पहनने में यूज नहीं करते, बट जो ठंडे एरियाज है वहां पे लोग उसका यूज करते हैं पहनने में। तो ये जो जूट का पेड़ होता है ना, वो जहाँ बहुत ज्यादा पानी बरसता है, जैसे वेस्ट बंगाल में होता है, तो क्या करते हैं, जूट के पेड़ में जब ये मैच्योर हो जाता है तो उसको हम पानी में काट करके डाल देते हैं, और 2-4 दिनों बाद उस जो वेट जो ये इसका टुकड़े होते हैं बंडल, तो इसको हम निकालते हैं, और ये जो छिलके होते हैं इसके स्टेम के वो गीले हो जाते हैं, फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं छिलकों को, और उससे हम वो फैब्रिक बनाते हैं। तो ये हो गया कि जूट से फैब्रिक कैसे बनता है। और यहाँ पे आपने देखा कॉटन से फैब्रिक कैसे बनता है। तो बच्चों कॉटन, आपको जीएस के लिए अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, कॉटन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है गुजरात में होता है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को जीएस भी पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों का जो सामान्य लॉजिकल एबिलिटी है वो क्लियर होती रहे। और जो जूट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है, कॉटन का गुजरात में होता है। तो ये भी समझते रहिए आप लोग। बच्चों आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा। गांधी जी जो थे वो चरखा चलाते थे, तो वही जो ये जो फाइबर मिला था यहाँ पे, वुलन फाइबर, उसको स्पिन करने के लिए चरखे का यूज कर। चरखा ऐसे होता है, अभी तो शायद बच्चों ने आजकल के देखा नहीं होगा। चरखा ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ रुई डालते हैं और ये गोल गोल घूम के यहाँ धागा बनता है। तो चरखा आजकल हमारे मोदी जी ने भी चरखे की बात की थी। तो चरखा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इंडियन हिस्ट्री। चरखे ने हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर को एक नया वो दिया था, डायरेक्शन दिया था कि हम अपने देश का कपड़ा पहनेंगे, विदेशी कपड़ों को नहीं पहनेंगे। तो चरखा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी फ्रीडम में। बच्चों अब मुझे लगता है कि ये थ्योरेटिक पार्ट कंप्लीट होता है। मैंने कॉटन पढ़ा दिया, जूट पढ़ा दिया, वीविंग पढ़ा दिया, निटिंग पढ़ा दिया। क्वेश्चन कराता हूँ थोड़ा, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस है। क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो नाइलॉन जो है, मैंने बताया था नाइलॉन जो है वो लैब में बनता है, सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है बच्चों, मैन मेड को सिंथेटिक बोलते हैं। सिंथेटिक जो ऊल है वो शीप से मिलता है, तो वो नेचुरल हो गया। कॉटन जो है, एक बुक मैंने निकाली, कॉटन जो है प्लांट होता है, नेचुरल होता है। सिल्क जो है नेचुरल होता है। पॉलिस्टर जो हम बनाते हैं तो सिंथेटिक हो गया। जूट जो है हमने बताया भी, इसके प्लांट से निकल, इसके तो नेचुरल हो गया। अब इसमें
ट्रू फॉल्स क्या है? yarn इज मेड फ्रॉम फाइबर। ट्रू हो गया yarn, अभी मैंने बताया। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। फॉल्स, स्पिनिंग जो है उससे फाइबर नहीं बनता है, ठीक है। स्पिनिंग से क्या बनता है? yarn बनता है, और निटिंग से फाइबर बनता है। जूट इज आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, यही फॉल्स है। जूट जो है कोकोनट का वो नहीं होता है, आउटर कवरिंग नहीं होता है। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, ये मैंने बताया था, गिनिंग होता है। ये कॉटन से गिनिंग करके वो फाइबर बनता है। ये देख लेना बच्चों, ये क्या है? पॉलिस्टर इज नेचुरल फाइबर, फॉल्स है, क्योंकि पॉलिस्टर जो है वो लैब में बनता है या इंडस्ट्रीज में बनता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर आर द ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट एंड प्लांट। एनिमल फाइबर आर सिल्क एंड वूल, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन? तो कॉटन जो होता है वो फ्लावर से बनता है, जूट जो है उसका स्टेम से बनता है। नेम टू आइटम्स दैट मेड फ्रॉम द कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से जो है हमारा रस्सी बनती है और मैट बनता है, ये सब चीजें बनती है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर। yarn से फाइबर बनने का तरीका ये दो है, निटिंग बता देना आप लोग और वीविंग बता देना। वीविंग मशीन्स होती हैं और निटिंग जो है हमारे घरों में ट्रेडिशनल वो तरीका था फैब्रिक बनाने का। तो बच्चों आई होप कि ये फैब्रिक का चैप्टर क्लियर हो आपको, और अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।